Okay, student, today we will learn about chapter number 4, class 7th, growing up as boys and girls. Growing up as boys and girls. Today we will know that today all the boys and girls they are getting equally getting good educations, jobs, as well as they are staying with husband and wife, and they are all, both are doing their jobs and getting good salary, and they are living happily life, right? This was not happening in the past few years back, that we can see that their women cannot get any proper education, or they are not refer from their parents that they will go to the school or colleges to study, or going outside from their houses, right? They are not getting the proper rights from that time. But after some years, that before some years, that they are getting equally like a boys. So here is one story about boys and girls. Here some stories also is there that we will read and understood about this story. Okay, so we will start chapter number 4, growing up as boys and girls. बीइंग ए बॉयज़ और ए गर्ल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। हमारा एक आइडेंटिटी है, यानी कि एक बॉयज़ और गर्ल्स का कैसे आइडेंटिटी होता है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सोसाइटी के अंदर हमको रहने के लिए हमको सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से कि भाई कैसे तुमको, अगर एक बॉय है तो कैसा रहना चाहिए, और गर्ल है तो कैसा रहना चाहिए। वाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, क्या बॉयज़ को करना चाहिए और गर्ल्स को क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दिस थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये हर जगह पे ऐसा होता है। देखो, अगर हमारे घर पे भाई बहन है तो हम लोग को पता चलता है कि भाई को कितना इम्पोर्टेंट दिया जाता है और बहन को कितना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, राइट। चाहे हम कितना भी इक्वली कर लो, लेकिन भाई को थोड़ा ज़्यादा ही, है ना, सपोर्ट पेरेंट्स बेटे को ज़्यादा ही मिलते रहता है, बेटी को बहुत थोड़ा कम मिलता है। चाहे जितना भी पढ़ी लिखी बेटी हो, फिर भी उसको ज़्यादा इक्वली बेटे को दिया जाता है। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए सेम वे। क्या सारा का सारा सोसाइटी जो है वो एक ही तरह बॉयज़ और गर्ल्स को देखता है। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फ्रॉम देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन, राइट। हम लोग ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ पे डिफरेंट रोल दिया गया, और वो जो लोग बड़े होकर मैन और वुमेन बनकर कैसा वो लोग अपना फ्यूचर का रोल कर रहा है। We will learn that most societies value men and women differently, और सोसाइटी भी किस तरह से मैन और वुमेन को एक वैल्यू दिया जा रहा है। द रोल्स वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस दैन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। वुमेन्स चाहे कितना भी हावर्स दे विल वर्क, देन ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग ए प्रॉपर वैल्यू in front of the man, because if man is doing 8 hours job and woman is doing 12 hours job, then also we will value the man job. This chapter will also remain examine how inequalities between man and woman emerge in the area of work, right। इस चैप्टर में ये भी हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे मैन और वुमेन को यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है, और मैन को कितना वैल्यू दिया जाता है और वुमेन्स को कितना वैल्यू दिया जाता है। ओके, यहाँ पे एक चैप्टर वी विल स्टार्ट। ग्रोइंग अप इन समाओ इन 1920। यहाँ पे एक स्टोरी है समाओ, एक छोटे बच्चे का, जहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। द समॉन आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ ए पैसिफिक ओशन। समॉन जो है एक छोटा सा आइलैंड, समॉन छोटा सा एक आइलैंड का नाम है, एक पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, बहुत बड़ा बड़ा आइलैंड जो है उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड का नाम है समॉन, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हमारे नॉर्थ पोल में आया इन 1920s। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समॉन सोसाइटी,
समान सोसाइटी के बारे में रिसर्च जब वहाँ पे किया गया तो चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। They learned many things such as how to take care of children or do household work for older children and from adults. Fishing was very important activity on the island. Young people therefore learned to undertake along fishing expeditions, but they learned these things at different point in their childhood. यहाँ पे देखो कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल में कोई जाता नहीं है, लेकिन ये बच्चे को सिखाया जाता है जीने के लिए क्या हमारा ज़रूरियत है, राइट, जीने के लिए क्या ज़रूरी है हमको। तो दिस पीपल्स आर मोस्टली डिपेंड ऑन फिशिंग, यानी कि फ़िश को पकड़ना और उसको बेचना और उनका ज़रूरियात चीज़ को ख़रीदना, इसके ऊपर उनका ज़्यादा ज़िंदगी चलते रहता है ये यहाँ सामोन लोगों का। फिशिंग वॉज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अभी यहाँ पे जो बच्चे लोग जो होता है उनको सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे बाद का जो छोटा बच्चा अगर घर पे है उसको किस तरह से ध्यान रखना, उसको किस तरह से देखभाल करना, उसको कैसा खाना खिलाना, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना फादर जो होता है वो फिशिंग के लिए चला जाता है और शायद वो 3-4 दिन के बाद वो वापस आता होगा। इन 4 दिनों में वुमेन्स जो होता है वहाँ के जंगलों को पत्ते को तोड़कर, जो जैसे कि कोकोनट ट्री होता है उसका पत्ते को तोड़कर उसका चारपाई बनाया जाता है, उसका बास्केट बनाया जाता है, ये सब छोटे मोटे कामों में, नेट बनाया जाता है, इन सभी कामों में वो लोग बिज़ी होते हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादातर अपने छोटे बच्चे भाई बहन या उनके भाई बहन जो होते हैं उनको किस तरह से देखभाल करना चाहिए ये ज़्यादातर उनको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। लड़कों को यहाँ पे शायद उनको मच्छी या नेट सिलाई करना ऐसा सब सिखाया जाता है। वी विल लर्न एज सुन एज बेबीज़ कुड वॉक, जैसे एक बच्चा जन्म हुआ और चलना शुरू किया, देयर मदर और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम। देखो जैसे ही ये बच्चा बड़ा हुआ, मतलब चलना सीख लिया, घुटनों पे 4 पाँव से घुटनों पर पैर चलना सीख लिया, तो तब तो उसका माँ बाप जो है उसको छोड़ देता, मतलब ऐसा छोड़ के नहीं, जैसे कि वो बाजू में काम के लिए चले जाते हैं। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफ्टन एज यंग एज 5 years ओल्ड, अगर 5 साल का एक बच्चा दूसरा भी है उनके पास, तो वो बच्चा इस बच्चे को देखभाल करना शुरू करेगा। took over this responsibility. Both boys and girls look after their younger sibling, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो अपना छोटे भाई बहन जो भी होता है उनको देखभाल रखता है। बट बाय द टाइम ए बॉय वाज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor job like fishing and planting coconuts. और जैसे ही वो, अगर एक लड़का है तो वो 9 साल का अगर हो जाता, 8-9 साल का, तो धीरे धीरे घर के बाहर चला जाएगा, और जो बड़े बच्चे लोग जो होते हैं, जो बड़े आदमी लोग जो होता है उसके साथ काम करने के लिए फिश पकड़ना और प्लांटिंग कोकोनट का पेड़ जो होता है उसको उगाना, ये सब वहाँ पे फील्ड में काम करना सीखना शुरू कर देता है। और डू एरेंट्स, girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers, but once they become teenagers they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trip, worked in the plantation, learnt how to weave basket. यहाँ पे देखो, अगर लड़की भी जो है अगर वो 13 साल की हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे क्या करना शुरू हो जाता है, फ़िश पकड़ना शुरू सीख जाती है, वो भी फ़िशिंग के लिए निकल जाती है और कोकोनट को उगाना शुरू सीख जाती है, और कोकोनट का लीव्स जो होता है उससे बास्केट बनाना भी वो सीख जाती है। Cooking was done in a special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls help with the preparation. देखो यहाँ पे दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होता है वो लोग साथ में काम करता है और साथ में ही वो लोग खाना पका कर वो लोग खाते रहते हैं, राइट। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ, ये है पार्ट 1 का। अगला वीडियो में आपको इसके बाद नेक्स्ट डे में भेजूँगा। आज आप लोग पेज नंबर 44 और 45 को रीड करेंगे। ओके, टेक केयर।